तो लास्ट एपिसोड में आपने ये देखा कि गोकू और सब गॉड्स और एंजल मिलके एक बहुत बड़ा सा स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट करते हैं और गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट मिलके यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा देते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू, वेजिटा, जीरन और हिट टाइम चैम्बर के अंदर होते हैं और फिर वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि अगर हम इस टाइम चैम्बर के अंदर 1000 साल तक ट्रेनिंग करें तो क्या हम उन गॉड्स को हरा सकेंगे। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं पहले जब ओमनी किंग जेनो के ऊपर उन गॉड्स ने अटैक किया था तो उनके पास कोई फाइटिंग स्किल्स नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन गॉड से फाइट नहीं की। लेकिन अब ओमनी किंग गोकू बन गया है और गोकू के पास काफ़ी अच्छी फाइटिंग स्किल्स हैं। इवन गोकू यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को मैच कर रहा था। इतने कम टाइम में गोकू इतना ज़्यादा आगे निकल गया, लेकिन अगर गोकू इस टाइम चैम्बर में 1000 साल तक ट्रेनिंग करे तो तब तो वो गॉड्स गोकू के सामने कुछ भी नहीं, गोकू उनको आराम से डिफीट कर देगा। और अब गोकू ओमनी किंग बन गया है और तुम सब गोकू के दोस्त हो, और अगर गोकू चाहता है कि तुम सब भी जल्दी जल्दी पावरफुल बनो और तुम सब भी हमारी मदद करो उन गॉड्स को हराने में, तो हो सकता है गोकू अपनी ओमनी किंग वाली पावर तुम तीनों के साथ भी शेयर करे। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से पूछते हैं, ओमनी किंग गोकू, क्या आप अपनी पावर इनके साथ शेयर करेंगे। तो उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि अगर मैं अपनी पावर इनके साथ शेयर करूं तो इनको क्या फ़ायदा होगा मेरी पावर से। मुझे लगता है इनकी बस पावर पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं ऐसा नहीं है, अगर कोई ओमनी किंग किसी के साथ अपनी पावर शेयर करे तो पावर के साथ साथ उसका पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे पहले आप मुझे मैच कर रहे थे लेकिन बहुत कम टाइम में आपने मुझे भी सरपास कर दिया। इवन आप यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की भी पावर को मैच कर रहे थे। तो उसके बाद वेजिटा बोलता है जैसे मैं एक सियान हूँ और सियान का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर कैकारोट मेरे साथ अपनी ओमनी किंग की पावर को शेयर करे तो क्या मेरा पोटेंशियल पहले से डबल हो जाएगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं ये ओमनी किंग है, ये कोई आम गॉड नहीं है जो तुम्हारे साथ अपनी पावर शेयर करे और तुम्हारा पोटेंशियल पहले से डबल हो जाए। अगर ओमनी किंग तुम्हारे साथ अपनी पावर को शेयर करेंगे तो तुम्हारा पोटेंशियल 1000 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर जीरन, वेजिटा और हिट ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्या इतनी ज़्यादा पावर होती है ओमनी किंग में। इवन गोकू भी शॉक हो जाता है क्या अगर मैं अपनी पावर को इनके साथ शेयर करूंगा तो इनका पोटेंशियल 1000 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद गोकू अपनी पावर शेयर करता है वेजिटा, जीरन और हिट के साथ, और फिर उसके बाद उन तीनों को अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर फील हो रही होती है। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट उन्हें बताते हैं पहले तुम्हारी पावर उस लेवल पे थी कि इवन तुम वीरस को भी डिफीट ना कर पाते, लेकिन अब तुम्हारी पावर एक एंजल से भी ज़्यादा हो गई है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बोलते हैं गोकू अब तुम ओमनी किंग बन गए हो, लेकिन तुम्हें टाइम कंट्रोल करना नहीं आता, लेकिन अब मैं तुम्हें टाइम कंट्रोल करना सिखाऊंगा और हमें ये सीखने में काफ़ी हज़ारों साल लग गए थे, अब देखते हैं तुम कितने साल में सीखते हो। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं टाइम के बारे में, और फिर वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट को बोलता है हमें ये तो पता है कि हमें गॉड्स को हराना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो गॉड्स कैसे हैं, उनकी पावर्स, उनकी एबिलिटी वगैरह हमें किसी चीज़ का भी नहीं पता। जैसे यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन माजिन बू जैसा था, लेकिन यूनिवर्स 14 का कैसा होगा हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, क्या आप हमें बता सकते हैं। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं जैसे यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन माजिन बू जैसा था, लेकिन वो सब तो तुमने देखा कि उसकी पावर माजिन बू से 1000 गुना ज़्यादा थी। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि वो ओमनी किंग गोकू को मैच कर रहा था, लेकिन जो यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो तो यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसका पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। उसने एक बार मुझे फाइट का चैलेंज किया था, तब मुझे पता नहीं था कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंसा और मैंने उसको बोला
तुम पागल तो नहीं हो? एक एंजल एक गॉड से इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अगर गॉड उस एंजल से फाइट करे तो वह एंजल गॉड को आराम से बीट कर देगा। लेकिन तुमने एक एंजल को भी फाइट के लिए चैलेंज नहीं किया, तुमने सीधा उसके फादर को ही बुला लिया फाइट के लिए। क्या तुम्हें नहीं पता मेरी पावर कितनी है? तुमने कभी उस पावर का सोचा भी नहीं होगा जो पावर मेरे पास है। तो उसके बाद मेरी और उस सियान की फाइट स्टार्ट होती है और वह अपनी बेस फॉर्म में ही मेरी बेस फॉर्म के ऊपर बारी पाड़ रहा होता है और फिर मुझे अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाना पड़ता है और उसके बाद मैं उसके ऊपर थोड़ा भारी पड़ता हूँ, लेकिन वो फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी सुपर सियान में और उसने अपनी सुपर सियान से ही मुझे इजीली डिफीट कर दिया। और फिर उसने मुझे बोला, तुम तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कर रहे थे जैसे तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम तो मेरी सुपर सियान को भी नहीं मैच कर सके। मैंने समझा था तुम ग्रैंड प्रीस्ट हो, फादर ऑफ ऑल एंजल, तो हो सकता है तुम मुझे मजबूर कर दो मुझे अपनी फाइनल फॉर्म दिखाने में, लेकिन तुम्हारे अंदर तो इतनी भी पावर नहीं थी कि तुम मेरी फर्स्ट फॉर्म का मुकाबला कर सको। तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा मायूस किया ग्रैंड प्रीस्ट। मुझे तो लगा था तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगे, इसलिए तुम ज़ैनो के साथ रहते हो, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा वीक निकले। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, मेरे पास इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है कि तुमने इतनी ट्रांसफॉर्मेशन का कभी सोचा भी नहीं होगा। और वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने सिर्फ अपनी ट्रेनिंग से हासिल की। तुम कभी ड्रीम में भी उतनी ट्रेनिंग नहीं कर सकते जितनी मैंने ट्रेनिंग की है। और अब मेरे पास इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है कि इस पूरे मल्टीवर्स में किसी के पास भी उतनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं वो सियान चाहता था कि वो ज़ेनो को मार के इस पूरे मल्टीवर्स का ओमनी किंग बन जाए और फिर वो पूरे मल्टीवर्स पे अपना रूल करे, लेकिन उसका ये वाला ड्रीम पूरा नहीं हुआ। उससे पहले ही ज़ेनो ने उसको अरेस्ट कर दिया और अब वो दोबारा से वापस आ गया है, तो हो सकता है अब वो ज़ेनो को दोबारा मारने आए। तो उसके बाद वेजिटा पूछता है कि उसने बोला कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है और वो एक सियान है, तो कोई सियान इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? इवन उसने आपको सिर्फ अपनी सुपर सियान से ही डिफीट कर दिया। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि उसने मुझे बताया था कि वह फादर ऑफ ऑल सियान है, मतलब हो सकता है कि वो सबसे पहला सियान हो, तो इसलिए वो खुद को फादर ऑफ ऑल सियान कहता है। और उसके पास भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। उसने मुझे अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी बताई थी और उसकी पावर एक नेक्स्ट लेवल पे थी। और उसने मुझे ये बोला कि अगर मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ करता तो वो मुझे एक ही पंच में मार देता। उसने मुझे बोला था मैं एक सियान हूँ और सियान एकदम से ही अपनी फाइनल फॉर्म को नहीं दिखाते, वो आस्ता आस्ता न्यू ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं। अगर उनको लगे उनका ओपोनेंट ज़्यादा पावरफुल है तो आस्ता आस्ता वो अपनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाएंगे, लेकिन उसने सिर्फ मुझे अपनी सुपर सियान से ही डिफीट कर दिया, इसलिए उसने मुझे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाई। और मैंने अभी तक सिर्फ उसकी 2 ट्रांसफॉर्मेशन देखी हैं, एक सुपर सियान और एक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और मुझे ये नहीं पता अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसकी फाइनल फॉर्म है या उसके पास कोई और भी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अभी तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। हो सकता है कि उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का कोई और लेवल हो या उसके पास कोई सियान की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज़्यादा पावरफुल है। अभी तक तो मुझे नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो इसलिए मैं तुम सबको इस टाइम चैम्बर के अंदर लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम सब ओमनी किंग की पावर के साथ ट्रेनिंग करो तो तुम्हारी पावर एक नेक्स्ट लेवल में पहुँच जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो तुम 1000 साल तक ट्रेनिंग कर सकते हो। तो इतना तो मुझे पता है कि तुम उन गॉड्स को आराम से डिफीट कर दोगे। और फिर वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट को बोलता है अगर वो फादर ऑफ ऑल सियान है तो मैं उससे ज़रूर मिलूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ फादर ऑफ ऑल सियान कितना ज़्यादा पावरफुल है। और गोकू और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उससे फाइट करने के लिए। तो उसके बाद वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट को बोलता है अगर वो फादर ऑफ ऑल सियान है तो क्या वो लीजेंडरी सियान भी है?
तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं हाँ हो सकता है कि वो लेजेंडरी सियान हो, उसने मुझे बोला भी था तुम एक मामूली सियान को तो डिफीट कर सकते हो लेकिन तुम एक लेजेंड को डिफीट नहीं कर सकते। तो हो सकता है वो एक लेजेंडरी सियान हो। तो उसके बाद वेजिटा बोलता है हमारे यूनिवर्स में ब्रोली भी है, वो भी लेजेंडरी सियान है और जब वो हमसे फर्स्ट टाइम मिला था तो स्टार्टिंग में तो वो हमारी बेस फॉर्म से भी ज़्यादा वीक था, लेकिन आस्ता आस्ता वो हमारी सुपर सियान ब्लू से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो हो सकता है यूनिवर्स 14 का जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो भी लेजेंडरी सियान हो सकता है उसने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की हो और वो एक लेजेंडरी सियान है तो इसलिए उसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इसलिए उसने अपनी सुपर सियान से ही आपको भी डिफीट कर दिया। तो उसके बाद गोकू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है मैं भी 2 लेजेंडरी सियान की फ़ाइट देखना चाहता हूँ। और फिर वेजिटा बोलता है ब्रोली को तो अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल भी नहीं है। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अगर उसको अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो मैं यहाँ पर उसको ट्रेनिंग नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप सबको भी ट्रेनिंग देनी है। तो इसलिए मैं विश को बोल देता हूँ कि वो अपने यूनिवर्स के टाइम चैम्बर में ब्रोली को ट्रेनिंग दे। इस तरह ब्रोली अपनी पावर पे कंट्रोल करना भी सीख जाएगा और उसकी पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट भी विश से बात करते हैं और विश को सारा कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। और फिर बीरस और विश भी रेडी हो जाते हैं ब्रोली के प्लेनेट पे जाने के लिए।